मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 करनी है। हमने इसी एक्सरसाइज को पिछले लेक्चर में भी शुरू किया था जिसमें हमने HCF निकालना सीखा था, पर दूसरे मेथड से। कौन सा मेथड था? इस तरह वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हमने इसी HCF को एक दूसरे मेथड से सीखना है जो कि है डिवीजन मेथड। तो चलिए बात करते हैं डिवीजन मेथड की। जैसे कि नाम से क्लियर है, डिवीजन मतलब डिवाइड कर करके ढूंढना। कैसे? एक एग्जांपल ले लेती हूँ 12 16 की, ठीक है। अब ये दो नंबरों का मैंने HCF पता करना है। मेथड कौन सा लगाना है? डिवीजन। तो क्या करना है? हमने डिवाइड करना है। बड़ी रकम दोनों में से अंदर रखनी है, छोटी को बाहर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है। दोनों रकमों में से बड़ी रकम अंदर, छोटी बाहर, ठीक है। अब 12 के टेबल पे 16 नहीं जाता तो 12 एकम 12, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गए 0, ठीक है। अब आप छोटे होते पहली दूसरी में क्या करते थे? हम ऐसे आगे आगे करते थे, ठीक है। जो हमारे पास रिमाइंडर आया था उसको फिर से हमने क्या बना लिया? डिवाइज़र। और ये जो था पहले वाला उसको हमने अंदर रख लिया, ठीक है। अब 4 के टेबल पे 12, 4 तिये 12। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और HCF कौन सा आया? ये वाला डिवाइज़र, भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो इसका डिवाइज़र आ गया 4, इसका HCF क्या आ गया? 4। तो डिवाइड कर करके जो HCF निकाला जाता है उसको HCF बाय डिवीजन मेथड कहते हैं। कब तक डिवाइड करना है? जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस पॉइंट पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। ये सिंपल एक क्रक्स है डिवीजन मेथड का। अब आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का, वो हम करते हैं, उसी से आपको प्रैक्टिस हो। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है? 170 238। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है? 238। तो उसको मैं अंदर रखूँगी, 170 को बाहर। अब 170 का पहाड़ा देखना है, टेबल देखना है। तो 170 के टेबल पे 238 तो जाता नहीं। अब इसका टेबल देखने का क्या तरीका है? देखो 170 में 0 है, 0 के पीछे कोई रकम नहीं लिखी। तो इसका मतलब मैं अकेला 17 का पहाड़ा देखूंगी। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो इसका मतलब ये 1 पे जाएगा 170 पे, ठीक है। 8 में 0 गए 8, 3 में से 7 तो जाएंगे नहीं। तो 3 ने 2 से 1 आंसर लिया। जब 2 ने 1 उधार दिया तो ये कम होके बन गया 1। 13 में से 7 गए 6, ऊपर आ गए 1, 1 में से 1 गए 0। अब ये बाकी बच गया। जो बाकी बचा रिमाइंडर उसको हमने फिर से डिवाइज़र बना लेना है, भागफल। और इसको अब अंदर रखेंगे 170 को, ठीक है। तो 68 के टेबल पे देखते कितने नंबर पे जाता है? 68, 2 का 8, 2 का 16, 6 2 का 12, 1 13। तो 68, 3 का 24, 6 3 का 18। तो इसका मतलब 2 पे जाएगा, 136 पे जाएगा। तो ये मेरा आ गया 2 पे 136। अब फिर से 0 ने 7 से आंसर लिया 10, ऊपर आ गया 6, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 3 गए 34। तो 34 बाकी बच गया ना। अब 34 डिवाइज़र बन जाएगा, ये वाला 68 हमारा बाहर। तो 34 दूना 68 आ गया। तो अब रिमाइंडर मेरा क्या बन गया? 0। जब 0 रिमाइंडर बन गया मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म। तो अब HCF क्या आ गया? 170 कोमा 238, दोनों पासे गोल ब्रैकेट बराबर जो लास्ट वाला डिवाइज़र है जहाँ पे जाके हमारा रिमाइंडर बाकी 0 बचता है, वहाँ पे जिस रकम से हमने डिवाइड किया था मतलब 34 से किया था, ये हमारा HCF आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है 54 144, ठीक है। अब दोनों में बड़ी 144 है तो वो मैं लिखने लगी हूँ 54 बाहर, ठीक है। तो अब 54 के टेबल पे 144 देखना है तो मल्टीप्लाई करके देखती हूँ।
चरंजा दूना 5 4 2 का 8 5 2 का 10 108 आ गया। चरंजा तिया 5 4 जा 12 सॉरी 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 1 16, तो ये आ गया। 3 पे मल्टीप्लाई करने पर 162, 2 पे 108, तो मेरे पास रकम है 144 की रकम है, तो इसका मतलब 2 पे जाएगा 108 पे, ठीक है। अब 14 में से जाएगा, क्योंकि अब अगर मैं देखूँ 4 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो 4 ने आंसर लिया, 4 के से 14 बन गया, ये एक ऊपर कम होके 3, 14 में से 8 गए 6, 3 में से 0 गए 3, 1 में से 1 गए 0। अब ये 36 बच गया ना, तो 36 जो बाकी बचे इसको अब हम डिवाइज़र बना लेंगे। ये 54 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। 36 का पहाड़ा 36 दूना 72, तो इसका मतलब 1 पे जाएगा 36। अब फिर से 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 4 ने 5 से 1 उधार ले लिया, 14 बन गया। 5 में से 1 कम हो गया 4, 14 में से 6 गए 8, 4 में से 3 गए 8 1, तो ये 18 बाकी बच गया। जो बाकी बच गया हर बार उसको हम बनाई जा रहे हैं डिवाइज़र भागफल। 36 ये जो पहले वाला उससे पहले स्टेप पे जो डिवाइज़र होता है उसको हम अंदर रख लेते हैं। 18 दूना 36, तो अब 0 आ गया। अब देखो रिमाइंडर ख़त्म हो गया, तो अब आगे बनाने वाला कुछ रहा ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा HCF आ गया। कितना आ गया? ये जहाँ पे डिवाइज़र आखिरी डिवाइज़र जिसे हमने डिवाइड किया था 18, तो इन दोनों का कितना आ गया? 18, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये 72 88 आपने खुद करना है प्रैक्टिस के लिए, अगले 2 मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 रकमें दी हैं, 96 240 336। अब आप कहोगे कि डिवाइड में तो 2 ही रकमें आती हैं, एक बाहर और एक अंदर, तो 3 रकमें कैसे? पहले हम ये मेथड 2 से करेंगे, फिर 2 में सॉल्व करने पर जो आखिरी HCF आएगा उसी से हम तीसरा करेंगे। जैसे पहले 2 रकमें 96 और 240 है, उनमें से कौन सी बड़ी है? 240, तो 240 को अंदर रखने लगी हूँ, 96 को बाहर, ठीक है। 336 मैंने अभी ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है। तो 96 के टेबल पे पहले मैं देखूँ, 96 दूना 6 2 का 12 2 9 18 और 1 2 9 18 1 19 192 है। अब मेरे पास इतना 240 है, तो 3 पे जाके देखूँ, 6 3 का 18 9 3 जा 27 28 288 आ गया। तो मेरे पास 240 है, मतलब 2 पे जाएगा 192 पे, ये आ गया 192, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो 2 में से जाएगा नहीं, तो 0 ने 4 से क्या लिया? हांसल, वो बन गया 10, 4 में से 1 कम हो गया, बन गया 3, 10 में से 2 गए 8, अब 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो 3 ने हांसल लिया, 2 से बन गया 13, 2 में से 1 कम हो गया 1, 13 में से 9 गए, कितना रह गया? 4, ठीक है। 1 में से 1 गए 0। अब 48 बच गया, तो इसको मैंने रखा ऐसे, डिवाइज़र बना लिया, ये 96 को अंदर रख लिया। अब 48 दूना 96 होता है, तो ये मेरे पास बाकी बच गया 0। अब 2 नंबरों की यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, तो इसका HCF क्या आ गया? 48। तो अब इन दोनों का जो HCF 48 आया, उससे मैं 336 डिवाइड करूँगी, तीसरा नंबर अब इसी HCF से करूँगी, ठीक है। अब 48 के टेबल पे 336 देखना है, तो देखते हैं। 48 दिया कितना आया? 8 3 24, 4 3 का 12 और 2 14, तो ये 6 पे करते हैं, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 और 28। अब 48 8 जा, ठीक है, तो ये 7 पे जाएगा, चलो 8 नहीं 7 पे जाएगा मुझे लगता है, तो एक बार 7 से करके देख लेते हैं। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 और 5 33, तो ये 48 7 जा 336। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 8 7 55, 6 नीचे 5 ऊपर 7 चौका 28, 28 और 4 32 और 1 33, तो 7 पे 336 आता है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो 48 7 पे 336, मतलब देखो जब 48 के टेबल पे 336 भी चला गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तीनों का क्या आ गया? 96। और कौन कौन सी रकम थी मेरे पास? 96 240 336 ही है। 96 240 336 का HCF क्या आ गया मेरे पास? 48, क्योंकि तीनों इसी टेबल पे जा रहे हैं, ठीक है। जब हमने डिवाइड किया 336 को, तो मेरे पास 0 बाकी बच गया 0, तो इसका मतलब ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं 5th की, लास्ट पार्ट की, ठीक है। तो क्या है? 120 156 192,
पहले मैं पहले 2 लेने लगी हूँ, उसमें बड़ा 156 है, उसको अंदर रखूँगी, 120 को बाहर। तो 120 1 पे जाएगा, क्यों? 0 छोड़ दूँ 12, 12 दूना 24, 240 आ जाएगा, तो नहीं जाएगा 120 पे। 6 में 0 गए 6, 5 में 2 गए 3, ये आ गया 36। अब ये बाकी बच गया 36, तो इसको मैं डिवाइज़र बनाने लगी हूँ, भागफल। अब ये जो पहला था इसको मैं अंदर रखने लगी हूँ, ठीक है, मतलब लड़ीदार बनता जा रहा है। 36 के टेबल पे 120 कितने नंबर पे जाएगा, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 36 तिया 6 3 का 18, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 36 4 जा, तो 6 4 जा 24, 4 चौके वाले 144, तो 3 पे जाएगा 108 पे। तो ये गया 108 पे, 3 पे 108। अब 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आया, 10 में से 8 गए 2, ऊपर ये हांसल 1 में 0 गए 1, ये 12 बच गया। अब जो बाकी बचा उसको मैंने बना लिया डिवाइज़र, भागफल। ये पहले वाले को अंदर रखा, 12 तिया 36, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब पहले दोनों का HCF मेरा कितना आ गया, वो आ गया मेरा 12। जहाँ पे जाके रिमाइंडर 0 आया, बाकी 0 बचा है, वो जो डिवाइज़र है वो उनका HCF आ गया। अब इसी HCF से मैं तीसरा डिवाइड करूँगी, 192 वाला। तो 192 वाले को 12 से डिवाइड करने लगी हूँ, तो 12 एकम 12, 9 में से 2 गए 7, ये तो 0 हो गया, अगला 2 18, ठीक है। 12 छिकी 72, ये आ गया। तो मतलब 12 को जब मैं 16 से डिवाइड करूँ तो 192 आता है, तो इसका मतलब मेरा अब आंसर क्या आ गया, 12। तो इसका मतलब मेरा HCF तीनों का क्या आ गया, 120, 156, 192, तीनों का HCF कितना आ गया, 12। क्योंकि यही नंबर है जब तीनों को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। आखिरी नंबर जब तीनों को डिवाइड करने पर 0 आता है तो वो मेरा HCF हो गया। तो ये था मेरा HCF। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। क्यों? क्योंकि इसमें हम बार बार डिवाइड ही करते जा रहे हैं। कब तक करते जा रहे हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। अब आपने जो मैंने एक क्वेश्चन किया आपने प्रैक्टिस करनी है। कल हम इन्हीं 2 मेथड्स HCF की प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, मेरी वही बात, जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और आप सब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। आपकी एक लाइक और शेयरिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।